हाँ हाँ डीसीएम साहब। क्या कुछ बताने हैं क्या? काय का? नहीं काय के लिए? हेलो, ब्लैक कलर की स्कॉडा 6038 वो हटाइए, गाड़ी निकालनी है। ब्लैक स्कॉडा 6038। और ये दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। ये क्या हो रहा है? मैं डीसीएम साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस आयोजन के बारे में कहेंगे। धन्यवाद भाई, ये बहुत ही शानदार आयोजन है और मैं 3-4 दिन से लगातार ग्राउंड पे आ रहा हूँ। शाम को आता हूँ, हालांकि आज मौका मिला तो ये बहुत ही शानदार शॉट मिड ऑन की दिशा में 6 रन के लिए। हाँ। तो आज सेमीफाइनल और फाइनल का लुत्फ उठाने के लिए मैं ग्राउंड पे आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा आयोजन देख के, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे हैं और आज मुझे देखने का भी सौभाग्य मिल रहा है। ये क्यों ऐसे खड़े हैं? 1 रन ले और लिया ये है। कुछ अजीबो गरीब फील्डिंग का प्रदर्शन, फील्डिंग सजाई हुई है मंडला के फील्डरों ने। बल्लेबाज के नजदीक उल्टे मुंह करके खड़े हुए हैं 2 बल्ले फील्डर्स। बहुत ही दिलचस्प लग रहा है ये देखकर। और ये हवाई यात्रा में भेज दिया है फिर से बॉल को 6 रनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान दें, एक विशेष सूचना, किसी की घड़ी अगर गुमी हो, ये मेरे पास पड़ी है, क्या है एडेक्स तो क्या लिखा देखना यार। किसी की अगर घड़ी गुम गई है तो वो आके मेरे पास संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद डीसीएम साहब का, जो उन्होंने इस आयोजन के बारे में व्यक्त किए अपनी विचार। धन्यवाद। एब्रेक्सो है, एब्रेक्सो की घड़ी है। और इसी बीच एक और सिंगल चलवाते हुए जिस किसी की घड़ी हो कृपया कर आके मेरे से ले ले। जिसकी हो वही लेना, कोई और दूसरा आके मत लेना। राजगढ़ के क्रिश गेल यानी राज सिसोदिया पहला ओवर चलता हुआ और स्कोर छलांग मार चुका 15 रन। अगली गेंद अजीत, और ये झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका राजगढ़ को राज के रूप में। ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे, जिनका जल्दी विकेट करना डेफिनेटली मंडला के लिए बहुत ही हितकारी रहेगा। भैया आपने कुछ फील्डिंग देखी, कैसी लगी थी? हाँ, कुछ इस तरीके की फील्डिंग आपने कभी देखी है? बिल्कुल। हेलो, ब्लैक कलर की स्कॉडा जिसकी खड़ी है, गाड़ी हटाइए, गाड़ी निकालना है पीछे से। ब्लैक स्कॉडा 6038, गाड़ी हटाएं। ब्लैक स्कॉडा। आपने कभी देखी है भैया ऐसी फील्डिंग? हाँ, बहुत ही फील्डर बिल्कुल ऐसे नजदीक, वो भी उल्टे खड़े हुए। बहुत ही अलग तरह का क्षेत्ररक्षण प्लेसमेंट किया गया है, परंतु मैं तो कहता हूं जो भी हो, एन कैन प्रकरण, जिस तरह से भी विकेट गिरने चाहिए और बॉल हाथ में आनी चाहिए। बस हमको चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अजीत पट्टा, जिन्होंने माइटी मंडला को पहली सफलता दिलाई। ये देखिए फिर से एक वही फील्डिंग। एक एक्स्ट्रा प्लेयर ग्राउंड में आ चुका है। बल्लेबाज का नेम
माइटी मंडला की सॉरी राजगढ़ की ओर से एक खिलाड़ी यहां पर स्कोरर के पास भेज दें। राजगढ़ प्लीज ध्यान दें, राजगढ़ की टीम अपना एक खिलाड़ी यहां पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां भेज दें स्कोरर के पास। कौन है भाई, पता चला नाम? ये स्ट्राइक पर कौन है? नॉन स्ट्राइक पर अर्जुन यादव। लेकिन आप एक मेंबर यहां भेज दीजिए अपना यहां पर स्कोरर के पास प्लीज। विनीत चहल कमेंट्री बॉक्स के पास आए, अगली गेंद। और अच्छा शॉट है लेकिन बॉल हवा में है, नीचे फील्डर। और बहुत ही अच्छा जजमेंट और अच्छा कैच। और ये दूसरा झटका राजगढ़ को लटका हुआ। राजगढ़ जो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, उनका शुरुआती विकेट गिरने से लड़खड़ा रही है टीम। थोड़ा मंडला टीम को चाहिए कि इसी तरह दबाव बनाकर रखें। डिफेंडिंग चैंपियन है माइटी मंडला। नहीं आया कोई खिलाड़ी? क्या राजगढ़ से आयो? एक बार में डिसिप्लिन में रहते हैं पूरी ना। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये एब्रेक्सो की एक घड़ी मेरे पास पड़ी रखी हुई है। जिसकी भी घड़ी ये गुमी है वो आकर मेरे से कलेक्ट करें, लेकिन वही आदमी कलेक्ट करना जिसकी हो। इसी बीच अगली गेंद। और ये कैच ड्रॉप। आपने फील्डिंग नहीं देखी भैया, ऐसे कौन खड़ा होता उल्टा? वो रमीज है, रमीज। और ये तीसरा झटका लगता हुआ। अरे ये और हमारे मुकेश भैया डांस करते हुए। बरगीनगर के जितने भी समर्थक हैं वो अभी मंडला टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मंडला टीम की जीत भी हमारी टीम की जीत में काउंट की जाएगी। टीम पे नहीं घोषणा। अरे तो मंडला वाले अपने यहाँ आते थे तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट माइक में सीढ़ी भी जाती रहे, सीढ़ी से भी आएगा। ये देखो ये होता प्रेशर बनाना, वो सब दिमाग से खेल रहा है वो सिर्फ। मंडला, माइटी मंडला। मंडला ने जो क्षेत्ररक्षण लगाया है, माइंड गेम खेलती हुई इस समय। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, डिफेंड किया, कोई भी रन नहीं। जयंत मुकाशी। अपना दूसरा ओवर लेकर कर रहे हैं। और अच्छी गेंद, बिल्कुल घेर के रखा है माइटी मंडला के खिलाड़ियों ने राजगढ़ के बल्लेबाजों को। एक जरूरी सूचना है, पार्किंग में मेडल ओवर। पार्किंग में किसी की ब्लैक एस्कोडा खड़ी है, उसकी वजह से गाड़ियां निकालने में दिक्कत हो रही है। जिसकी भी वो ब्लैक एस्कोडा हो वो निकाल ले वहां से। राजगढ़ जिससे सारी टीमें थर थर कांप रही थी, उस टीम के अगेंस्ट जयंत मुकाशी ने मेडल ओवर डाला है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी जयंत मुकाशी की। मैडन विकेट ना? हाँ, मैडन विकेट, सॉरी।
माइटी मंडला प्लेइंग आल्सो माइंड गेम। अजीबो गरीब फील्डिंग लगा के बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रही कि क्या करे बल्लेबाज। शायद ही क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आपने ऐसी फील्डिंग देखी होगी। और अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग, आखिरकार मछली पकड़ ही ली। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ, अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक बार फिर एकदम चुस्त दुरुस्त माइटी मंडला। आप ही की है? दिखाओ पक्का ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। यार अंकल ना बोलो यार। बोला अंकल जी बात दे तो मैंने कहा। और ये बहुत ही अच्छा डाइविंग एफर्ट था, एकदम चीते की तरह फुर्तीले माइटी मंडला के फील्डर्स। बांध के रखा है अभी तक राजगढ़ के बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी फ्री खेलने नहीं दिया है। और एक और थोड़ा सा दिशा से फटकी हुई गेंद, और लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फाइन लेग पर कीपर के द्वारा। और ये धपानी ने धाप दिया है गेंद को 6 रनों के लिए। और इसी बीच एक सिंगल लेते हुए कल के मैन ऑफ द मैच, कल के मैन ऑफ द मैच कल पूरे नहीं दिए, एक दिन क्वार्टर्स के एक भी नहीं दिए, स्पॉन्सरशिप वाला। और ये बॉल हवा में है, नीचे फील्डर, और अच्छा जजमेंट और अच्छा कैच, और ये चौथा झटका लगता हुआ राजगढ़ की पारी लड़खड़ाती हुई। रमेश को दे चुका हूँ, ये आपका है, मैंने ग्रिप चेंज कर दिया था। अरे ग्रिप आना है, दो तीन बार बता दिया, आपको ग्रिप चेंज कर दिया होंगे, पास में आगे आपका ध्यान। मैं आगे खा पाया। ये फाइनल थोड़ा सा रुकते होगा ना? गाड़ी ना एकदम से डाली को ऐसा करना पड़ेगा। खाना वाना खा के आए हैं, हल्का 2 बजे। मेरी गाड़ी, अरे ये वाली गाड़ी इसने एकदम से आ गई थी, लेडी हाँ पुलिस वाली सबकी गाड़ी पीछे आके ये इसको भी आटे का कराना था, जबरदस्ती नहीं, वो गेट के पास थोड़ा होता है। ओ लगभग शायद कॉट बिहाइंड आउट होते बचे। कौन है ये? सतवीर है। कौन है ये स्ट्राइक पे? देवेश। मैं क्या स्क्रीन डिलीट कर दूं क्या? धपानी देवेश धपानी। ये अर्जुन यादव क्यों स्ट्राइक पे दिखा रहे हैं? सबको आ रहा है। और ये बॉल हवा में है, नीचे फील्डर, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई।
ये निवेश है ना, निवेश है ना, निवेश दबानी थापते हुए बाल को एक बार फिर। अच्छा कट, लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढ लेंगे, कोई भी रन नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट की दिशा में। जर्सी नंबर 9। रंजीत यार क्या चुस्त दुरुस्त पकड़ रहा था बॉल, अच्छा खेले तुम लोग की, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। और मिस फील्डिंग के चलते 1 रन मिल जाएगा। जैन टू सतवीर, और ये सीप खेला है लेकिन सीधे फील्डर के पास जाएगी बॉल, कोई भी रन नहीं। अच्छी बॉल, धीरे से पुश करके एक सिंगल चुराया। पूरी प्लानिंग से आई हुई है मंडला, और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर राजगढ़ रॉयल। जाओ शक्ति शक्ति प्रदर्शन करो। मसाला चाय पिला ला, मसाला चाय पिला ला। और बॉल भी सही तख्ते पे डाल रही है, फील्डिंग जमाई हेलो, अच्छी गेंद। मतलब आराम से रखना, कुछ कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे मैं तो एकदम गिरने वाला था, फिर दवाई ववाई कहाँ जा रहे हैं? दवाई लगे तो वो फर्स्ट एड किट वगैरह कुछ हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, मतलब। और स्टंपिंग की अपील नॉट आउट करार दिया है शायद अभी तक। मेहमानों के साथ ऐसा करने का, पर हो गया वो गलती से। अच्छा अरे चेयरअप इतने अच्छे से मतलब बल्लेबाजी। अरे चेयरअप नहीं देखे हो कितना भयंकर तुमने डाई दिए थे यार, तुम तो वहां से निकलने वाले थे किनारे। वो बाउंड्री कूद के अपने को वहीं से निकल जाएंगे। चलो भैया, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की ओर से, 1 अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ। मोहित और एक क्लीन बोल्ड, डंडे उखाड़ दिए हैं मोहित ने सतवीर के, एकदम जकड़ के पकड़ के रखा है माइटी मंडला ने दूसरे सेमीफाइनल में राजगढ़ को। और बताना चाहूंगा डिफेंडिंग चैंपियन है मंडला, ऐसे ही चैंपियन नहीं बनी थी वो।
कौन कौन हेलो अच्छा शॉट स्टेट की दिशा में और उतना ही अच्छी फील्डिंग वहां पर एकदम चुस्त दुरुस्त माइटी मंडला के फील्डर सर थोड़ा सा सर 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 प्लीज थोड़ा सा हाँ अरे मैं तो जाऊँ आइए ना सर बैठिए नहीं नहीं मैं अच्छा कट शॉट बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है उसके पीछे फील्डर हैं एक रन पूरा किया है दूसरा भी आसानी से पूरा कर लेंगे अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच धीरे धीरे पारी को संवारते हुए दोनों ही बल्लेबाज चमन भनेरिया और निवेश धापानी ने काफी हद तक प्रयास किया है इस पारी को आगे बढ़ाने में और ये हवा में है बॉल नीचे फील्डर आने का प्रयास करेंगे लेकिन नो मैच लैंड पे गिर गई बॉल स्पिन हुई है वहां पर और एक रन पूरा किया और दूसरा भी आसानी से पूरा कर लेंगे इसमें भी डबल आएगा छठवा हुआ लेकर आए अमित कुंजाम अच्छा शॉट स्टेट की दिशा में और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन पर एकदम तेज तर्रार फील्डिंग माइटी मंडला की कनेक्ट नहीं हुआ सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फुल टॉस गेंद कनेक्ट नहीं किया अच्छे से देखना होगा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई लगते समय ऐसा लगा नहीं था कि कनेक्ट सही हुआ है लेकिन फिर भी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी और इसी छक्के के साथ 50 अप भी हो गई है राजगढ़ की और बहुत ही खूबसूरत कट शॉट बॉल सीमा रेखा के पार जाती हुई 4 रनों के लिए सतवीर ईश्वरी निवेश थापानी जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी काफी हद तक पारी को संवारा है इन्होंने एक बार फिर अमित कुंजाम तो धपानी धापने के प्रयास बॉल हवा में है नीचे फील्डर और ये 2 फील्डरों की मदद से कैच आखिरकार बॉलर ने ही ले लिया धापानी जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे कॉटन बोल्ड हुआ ना वो कैच उसने पकड़ा था लेकिन वो उसी के हाथ में आ गया 54 रन के स्कोर में छठा झटका लगा है राजगढ़ रॉयल्स को
दिखेगा नहीं ना। अरे 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 बहुत ही खूबसूरत शॉट, फ्लिक कर दिया है बॉल को स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। अल्टीमेट शॉट, लवली शॉट, आयुष सिसोदिया के बल्ले से निकलता हुआ। कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल। बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई है। दूसरी बॉल बुलवाई गई है। मैच पुनः रिज्यूम होता हुआ। छह ओवर की समाप्ति के पश्चात राजगढ़ रॉयल्स का स्कोर है 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अरे एक मैच खत्म थोड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। 60 रन तो बना ही लिए और अगर ये चल गया ये बाहुबली खेल देगा। मैं ले लूँगा यार। बिल्कुल सर। वर्कशॉप मैटर रखा लो आप लो। और अच्छा शॉट, फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए जाती हुई बॉल। धीरे धीरे राजगढ़ के बल्लेबाज लय में आते हुए अच्छा शॉट, मिड ऑन की दिशा में 1 ही रन मिल पाएगा। टाइमिंग और लास्ट शॉट ऐसा दिया वो वाला ये बैट में कैसे आसानी से ले रहा है। मिड ऑफ की दिशा में एक सिंगल लेते हुए। अरे 120-25 तक भी बना डाले धोखे से। अगर 120 तक 110-20 तक चले गए तब से माही चल गया तो हो जाएगा। अब वही तो अभी है, वही चलने वाले खिलाड़ी बच जाती है। हाँ। जैसे वो। और इसी बीच चमन ने चमन कर दिया है बॉल को 6 रनों के लिए। इसी बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद हवा में उछाल दिया है बॉल को 6 रनों के लिए। लगातार दूसरा छक्का। देखना होगा क्या हैट्रिक ऑफ सिक्सेस हो पाती है या नहीं। अजीत काफी दबाव में। और इसी बीच अच्छा स्ट्रेट शॉट और बॉल गोली की तरह बाउंड्री की लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। बहुत ही महंगा ओवर घटता हुआ माइटी मंडला के लिए। और 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर राजगढ़ रॉयल दहाड़ने की कोशिश कर रहा है और दहाड़ भी रहा है।
राजगढ़ टीम यही बताना चाह रही कि शेर घायल हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। इसी बीच अगला ओवर, बहुत ही अच्छा ड्राइव था, लेकिन फील्ड बैट्समैन के ही हाथ बल्ले में जाके लग गई सामने नॉन स्ट्राइक एंड पर। अरे देखो ना बाजा। राजगढ़ टीम घायल भी है और घातक भी है। और ये फाइन लेग की दिशा में खेला है, एक ही रन मिल पाएगा और मिस फील्डिंग हो गई है, दूसरा भी आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग, अच्छी सूझबूझ दोनों बल्लेबाजों के बीच। और अच्छा शॉट, फिर से भेजा है बॉल को हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए। आयुष के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा दंदनाता हुआ छक्का और स्कोर पहुंचा इस छक्के की मदद से 90 रन। शेर घायल हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर से उठाया है, बॉल हवा में है, नीचे फील्डर आने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा रनिंग कैच, जर्सी नंबर 45 आयुष, जो कि अच्छा खेल रहे थे, अच्छा साथ दे रहे थे चमन का, अपनी विकेट गंवाते हुए। 90 साल बॉलिंग तो मैंने अभी सुबह का मैच देखा था, तो मैंने लोग 33 पे 4 विकेट हो गए और उधर से जाके उन्होंने खेला चार वाले। हारे कोई जीते कोई, जीतेगा तो सिर्फ नवोदय। और अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। मात्र एक ही रन मिलेगा। नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर, कौन है भाई? कपिल सिसोदिया। सारे सिसोदिया हैं क्या इस टीम में? सिसोदिया 11। अच्छा शॉट, एक बार फिर ड्राइव किया है, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है और मिस फील्डिंग के चलते बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब फील्डिंग। जो पकड़ बना के रखी थी माइटी मंडला ने, वो लूज कर रही है धीरे धीरे। बोल दे कैसे को फाइनल थोड़ा रुक के होगा ना इसके बाद। नहीं तुरंत चालू करेंगे। टाइम का 3:30 बजे चालू कर देंगे फाइनल। 2:30 तो बजेगा, 2:30 बज गए। फाइनल अपन 8 ही ओवर का खेलते हैं। 8 ओवर का फाइनल खेलते हैं। 10 ओवर का नहीं कर सकते। 8 में कितने? 90 95। और अच्छी गेंद थी, बीट हुए बाई का एक अतिरिक्त रन, लेग बाई, सॉरी। नहीं कराना था 10 ओवर का, जबरदस्ती में खेला। हाँ 8 का करना है। टाइम लग रहा है ना, 2 ओवर। अब देखो बढ़ गए ना टाइम, कितना हो गया? 2:30 अभी हो गया।
और ये अच्छा पुल शॉट और सीधे फील्डर को ढूंढ लेंगे चमन, जो कि अच्छा खेल रहे थे लेकिन अपनी विकेट गंवाते हुए 10 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो रहे हैं। चमन के रूप में 8वां झटका लगा है राजगढ़ को। नए बल्लेबाज है अमन सिसोदिया। राजगढ़ 11 है और सिसोदिया 11। पानी रे अच्छा शॉट, डीप मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया बॉल को सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। एक से बढ़कर एक बाहुबली बल्लेबाज है राजगढ़ के पास, जो आते हैं वो ही छक्के मारते हैं। और इस छक्के के साथ 100 अप भी हो चुकी है। अरे तो अभी तो 9 गेंद बाकी, 9 गेंद में कम से कम अगर ये मान लो 20-25 रन बना दिए, 20 रन, तो थोड़ा सा सिचुएशन टाइट हो सकती है। और अच्छी बॉल थी और रन लेने का प्रयास था, मना किया क्योंकि बॉल सीधे कैप्टन के हाथों में थी। अच्छी गेंद थी, मिड ऑन की दिशा में खेलते हुए सिंगल। और ये ओवर थ्रो के चलते बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और डाइविंग एफर्ट के चलते आखिरकार बॉल को रोक ही लिया है। और ये फिर से एक और रन ले लिया ओवर थ्रो का। एम्पायर कुछ क्वेश्चन करते हुए एम्पायर से, सॉरी कैप्टन, माही सवाल कर रहे थे एम्पायर से, लेकिन एम्पायर ने बोला सब सही चल रहा है, आप कीपिंग पे ध्यान दें। सचिन टू अमन, अच्छा स्ट्रेट शॉट और उतना ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर। 9वां झटका लगा है राजगढ़ को अमन सिसोदिया के रूप में। जो खिलाड़ी बाउंड्री के पास बैठे हैं, राजगढ़ टीम थोड़ा सा पीछे बैठ जाए, राजगढ़ टीम थोड़ा सा पीछे बैठ जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, किसी खिलाड़ी को चोट ना लग सके, थोड़ा सा पीछे हो जाए। कई बार जंप लेते हैं, दौड़ते हुए फील्डर आते हैं, आप तक पहुंच जाते हैं। लेट हो गए, हमें इसी पिछले को चाहिए था या
लेकिन 10 है कि 10 सब मारने वाले शुरू में लड़ खड़ा है नहीं तो ले लूँ क्या है? हाँ सर बिल्कुल सर। और क्या चौका हुआ? इसी बीच बहुत ही अच्छा ड्राइव बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। अंतिम ओवर प्रगति पर, दूसरा सेमीफाइनल 10 ओवरों का है। एक और अच्छा शॉट कवर की दिशा के ऊपर से फेंक दिया बॉल को बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। बहुत ही अल्टीमेट शॉट कपिल सिसोदिया के बल्ले से। अंतिम जोड़ी मैदान पर, फुल टॉस गेंद थी, बीट हुए, रन लेना चाह रहे थे बाई का, लेकिन अभी भी वाइट का एक अतिरिक्त रन फिर भी मिल गया है और इस वाइट के साथ स्कोर बढ़ गया है 117 117 फॉर 9। हाँ छक्को से अच्छी गेंद, इसी बीच डॉट गेंद आती हुई। अंतिम 3 गेंदें। अच्छा शॉट है लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर कीपर के एंड पर। और ये कॉट आउट और इसी के साथ राजगढ़ की पारी भी समाप्त होती है। उनका 10वां विकेट 118 रन के स्कोर पर गिरता हुआ। भाई तुम तो थोड़ा चार्ज में लगा दिया, बैटरी खत्म हो जाएगी। वो फर्स्ट वाले में वो ये लाल वाले केबल है, नहीं तो अभी बैटरी उतर जाएगी ना, वो तो चढ़ेगी नहीं फिर। गुजर पहले बॉलर है, लेफ्ट हैंडर, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं। मैन बॉलर राजगढ़ रॉयल्स के और सचिन। क्या लगता है राजेश भैया, इस ओवर में भी पहली बॉल में विकेट मिलेगा क्या? ऐसा कहना तो मुश्किल है। ओ चांसेस बन गए हैं, क्या कैच होगा? कैच होगा, कैच होगा। ओ 6 रन की तरफ सचिन माकरम, बहुत बढ़िया शॉट। सचिन माकरम ऐसा लगता है कि डगआउट से सेट होकर ही आए हैं बैट्समैन। राजगढ़ रॉयल्स के लिए पहला छक्का खाते हुए। और सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग की पहली गेंद 6 रनों के लिए बाहर, मिडान बाउंड्री के बाहर। हो सकता है कैच, कैच हो सकता है, पर नो मैन एरिया में गिरा है और निश्चित तौर पे ये शॉट मिस हुआ था सचिन से और मिड ऑफ की दिशा में गया था, पर वहाँ पे कोई भी फील्डर नहीं था। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं मंडला को। 2 बॉल 7 रन। और माइक के पास थोड़ा सा पुंगी ना बजाए, इससे आवाज़ बैट्समैन को डिस्टर्ब करेगी शायद। प्लीज़ जो भी दर्शक है वो कमेंट्री बॉक्स के पास पुंगी ना बजाए। आपकी पुंगी काफ़ी सुरीली है पर दूर बजाए। और साहिल इसको स्क्वायर लेग की दिशा में उठाकर मारना चाहते थे। सचिन माकरम, तीन बॉल 7 रन। निश्चित तौर पे इसी एवरेज से रन बनाने होंगे मंडला को।
और साहिल कट करना चाहते थे। बहुत शानदार कैच पकड़ा सतवीर ने, जितनी भी तारीफ की जाए इस कैच की कम है। निश्चित तौर पर मोमेंटम अपनी तरफ खींचते हुए अब देखना है कप्तान रमीज किसे भेजते हैं। शमीम भाई कहीं बाहर गए शायद, तो अपने को ही करनी पड़ रही है। और अब स्वयं कप्तान माही अब उस बल्लेबाज जिसका सभी को इंतजार था कि वो किस तरीके से अपनी टीम की नैया पार लगाएंगे, और चूंकि चेस करने में माहिर है। इससे पहले एनपीएल इंदौर में भी माही आए थे। शायद राजगढ़ टीम को याद होगा सस्पेंडेड बॉयज की तरफ से जब वो खेल रहे थे तो माही वहीं आके टिक गए थे वन एंड में। तो 118 का टारगेट वहां पे भी चेस करा था माही ने, और पुनः 118 का टारगेट आज भी है। क्या माही पुनः उस इतिहास को दोहरा पाएंगे? जबकि वो पहले ही ओवर में 4 विकेट गिरे थे, आज पहले ओवर में पहला विकेट गिरा है। तो माही पवन की बॉल का सामना करने के लिए तैयार। और रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे। माही का फेवरेट शॉट है ये कि पावर प्ले में चूंकि गली में फील्डर नहीं रहता है और अंदर ही रहता है, तो इसको थर्ड मैन और गली के बीच से रिवर्स स्वीप करके बाहर मारने का प्रयास था। और माही पवन की बॉल का सामना करने के लिए तैयार। और माही ने एफर्टलेस 6 और अपने नज़ारे बता दिए। दोनों ही बल्लेबाज बहुत खतरनाक बल्लेबाज है माइटी मंडला के, कि अगर इनको अपने स्लॉट में गेंद मिल गई तो निश्चित तौर पे दोनों ही बाहर मारते हैं। सचिन भी मैंने सस्पेंडेड एनपीएल इंदौर में देखा था सचिन को खेलते हुए। वहाँ पे भी सचिन काफ़ी स्ट्रोक प्लेयर थे। क्रिसेंडो की तरफ से खेल रहे थे सचिन। नहीं पता यार भैया। कैसा बढ़िया? मतलब मंडला को जिताने आया? नहीं, देखने। और अब बॉलिंग का भार किसने लिया? चलो भैया सतवीर बिल्कुल लिया। कमेंट्री संभाला हुआ है। सतवीर बैठो ना, हम बैठे ना। सतवीर राइट ऑफ राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं शायद। और सतवीर वही बॉलर हैं जिन्होंने एनपीएल इंदौर में पहले ओवर में 4 विकेट लिए थे। और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर का। स्कोर प्लीज। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। और मैं जैसे ही पहले बताया था आप सभी लोगों को, ये दोनों ही बल्लेबाज इतने आक्रामक है कि अगर इनके स्लॉट पे बॉल मिल गई तो निश्चित तौर पे वो बाहर दिखनी ही है, कि दोनों ही बहुत पावर हिटर है। और सतवीर और लगातार दूसरा सतवीर की बॉल पर। सतवीर जो कि मैन बॉलर है राजगढ़ रॉयल्स के, और अभी तक सचिन लीग मैचेस और क्वार्टर फाइनल तक ज़्यादा उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जयंत मुकासी ने बहुत जिम्मा अपना संभाला हुआ था माइटी मंडला के लिए, पर आज जयंत को नीचे रखा है माइटी मंडला ने।
शायद मुसीबत में वो फिर काम आए, पर ऐसी मुसीबत ना आए मंडला के लिए। तो माही और सचिन लगे हुए हैं। और सचिन बरकाम का एम्पायर का इशारा, 4 रन का, लगातार तीसरी बाउंड्री। तो बिना रुके मार रहे हैं सचिन। अब सचिन की मैंने बैटिंग देखी, बिना रुके बिल्कुल लगातार हिट करते हैं वो, लगातार हिट करते हैं। मतलब अगर एक बार वो फ्लो में आ गए तो निश्चित तौर पे उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर स्टांस बदल बदल कर खेलते हैं वो और बल्लेबाज को हैरान कर देते हैं, गेंदबाज को। और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा माही को। दूसरा रन लेना चाहते थे, फील्ड हुई, पर निश्चित तौर पे जितनी आस्किंग रेट है उससे आगे चल रही है मंडला, तो आराम से खेलना होगा और इस एवरेज के साथ विकेट नहीं खोना होगा। सतवीर अपनी अगली बॉल लेकर और रिवर्स स्वीप करना चाहते थे माही, केवल स्पीड के सहारे उसे बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर, तीसरा ओवर। और स्कोर प्लीज, 48 बॉल पे 88 रन की आवश्यकता। 2 ओवर 32 रन, 2 ओवर 32 रन स्कोर है। 48 बॉल पे 88 रन की आवश्यकता है। मतलब 8 ओवर में 88 रन, 11 की एवरेज रन की आवश्यकता है। नहीं, स्कोरर जो मेरे पास बैठे हुए हैं वो 31 31 फॉर 1 आफ्टर 2 ओवर। पवन गुर्जर अपने कोटे का दूसरा ओवर। और केवल सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और बहुत शानदार शॉट माही के बल्ले से 4 रनों के लिए। माही इस टूर्नामेंट में पहली बार अपने हाथ खोलते हुए, अभी तक माही का वो रूप नजर नहीं आया था इस टूर्नामेंट में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर बड़े मैच में के लिए उन्होंने बचा के रखा था अपने को, तो आज वो खुद 1 डाउन में आए और बड़े मैच के बड़े प्लेयर माही। पवन गुर्जर अपने कोटे का दूसरे ओवर की अगली बॉल लेकर और माही को वापस लौटना होगा। एक बहुत बड़ा विकेट, एक बहुत बड़ा विकेट राजगढ़ को मिला है। निश्चित तौर पर माही जो कि मुख्य बल्लेबाज है आईटी मंडला के, वो प्राप्त हुआ है। और अब कप्तान रमीश, पहली बार उन्हें बैटिंग का अवसर मिला है और ऑफ साइड के बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी हैं रमीश। ऑफ साइड में बहुत शानदार शॉट लगाते हैं रमीश। निश्चित तौर पर जैसे ही उन्हें शॉर्ट पिच बॉल मिलती है वो गली या कवर की दिशा में सीधे कट कर देते हैं।
और पवन अगली बाल लेकर। और सम्मान दिया। निश्चित तौर पे माही का विकेट गिरने के बाद एक मानसिक दबाव में हो सकती है मंडला की टीम, पर उनके पास भी बैटिंग लाइन लंबी है। अभी जयंत जो कि अभी तक स्टार परफॉर्मर रहे हैं माइटी मंडला के, वो ऊपर नहीं आए हैं। निश्चित तौर पे उन्हें शायद अंतिम ओवरों में उपयोग किया जाएगा। और पवन हिट करना चाहते थे, मिस हुआ। और 3 ओवर की समाप्त नहीं, ओवर कंटिन्यू, अभी ओवर चल रहा। कितनी बॉल हो गई? लास्ट बॉल है इस ओवर की, लास्ट बॉल है इस ओवर की। और निश्चित ही ये सफल ओवर माना जाएगा क्योंकि इसमें एक बड़े बल्लेबाज का विकेट मिला है। और अगर हिट डायरेक्ट लगती तो रमीज को वापस पवेलियन लौटना पड़ता। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 37 रन। आस्किंग रन रेट जो है उसी के हिसाब से रन बन रहे हैं अभी 3 ओवर में। निश्चित तौर पे एक ही ओवर मोमेंटम बदल सकता है इस मैच का, या तो इस तरफ या उस तरफ। अगर अच्छा ओवर गया तो बॉलिंग साइड, एक अच्छा ओवर बैटिंग साइड को मिला तो मैच उस तरफ। सिर्फ 1 या 2 ओवर ही मोमेंटम बदल देंगे क्योंकि अभी बिल्कुल आस्किंग रन रेट और रिक्वायर रन रेट लगभग समान चलती हुई। और जानवी जायंट्स, जानवी सुपर जायंट्स अभी तो दोनों टिक्कर बराबर चल रही है। पिछला बदला भी पूरा करना है सस्पेंडेड बॉयज के ग्रुप में। और यहाँ पर राजगढ़ रॉयल्स सस्पेंडेड बॉयज के रूप में उतरी थी इंदौर NPL 2 में। चमन और जैसा ही उन्होंने देखा कि गेंद उनके स्लॉट में है, भूखी मर गई। 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। नहीं भैया, एक ही दिन करना, एक दिन का। मिस टाइम हुई रमीज से और ये बॉल धीरे धीरे लुढ़कती हुई। भैया आपका प्रेजेंटेशन ये बहुत महत्वपूर्ण झटका लगा है सचिन। हम लोग बस थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने से यहाँ हो जाए तो मैच देख पाऊँ मैं। अब अगले बल्लेबाज अमित आए हैं शायद। अमित और राज सिसोदिया ने सीधा कैच पकड़ लिया।
और आउट। ये को अगला रमेश आउट हुए क्या? आउट होने वाले बाद साहिल है क्या? बहुत शानदार मैच चलता हुआ, मैच अब ऑन है। राजेश भैया, हाँ, एकदम फाइनल वाली फीलिंग आ रही है मेरे को तो अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये फाइनल ही चल रहा है। ये सेमीफाइनल, बिल्कुल दो तगड़ी दावेदार हैं टीम फाइनल की। निश्चित तौर पे दोनों ही बहुत स्ट्रांग टीम है और जब तक कि मैच खत्म नहीं हो जाता हम कह नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतेगी और रूट किस करवट बैठेगा, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत स्ट्रांग है और अंतिम समय तक फाइट करने वाली टीम है। आप फील्डिंग का स्तर देख सकते हैं दोनों टीम का कि एक भी कैच मिस नहीं करते हैं दोनों टीम। और निश्चित तौर पे इसमें जो ये दोनों ही टीमें इसलिए खेल रही हैं कि इनको बरगीनगर के सामने फाइनल खेलना है और वो घबरा भी रही है फाइनल में जाने से। और निश्चित तौर पे जबलपुर के पास ऐसे खिलाड़ी हैं, परंतु दोनों ही टीमें कई टूर्नामेंट जीत चुकी हैं इससे पूर्व में। तो इसी बीच अगली गेंद और धीरे धीरे पकड़ राजगढ़ बनाती हुई, और अब सुमन तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बॉल को और ड्रिंक्स हुआ है। केवल 1 मिनट ही लेंगे या एम्पायर बता दें कितनी देर, कितने ओवर हो चुके हैं, कितने ओवर हो चुके हैं, कितने ओवर? 4 ओवर हो चुके हैं। स्कोर है 44 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं। अमित और रमीश, संदीप गुर्जर बॉलर। मैच ऑन है। 4 ओवर 44 रन 4 विकेट, 4-4-4। 4 ओवर 44 रन 4 विकेट। 4-4, 4 चौके, 4 ओवर 4 विकेट 44 रन। व्हाट अ फिगर। चार में 44 और 4 विकेट। और अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। और 1 रन लेकर अब सुमन तो पहली बार शायद मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में उन्हें बल्लेबाजी का जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। सुमन तो माइटी मंडला के बल्लेबाज सुमन तो मैं बहुत ही अच्छी बॉल थी, लेकिन दिशा से भटकी हुई गेंद। वाइट का एक अतिरिक्त रन माइटी मंडला के स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ। माइटी मंडला के कप्तान की रणनीति समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी उन्होंने अपने प्रमुख बल्लेबाज जयंत को क्यों बचा के रखा हुआ है। जयंत जो कि बिल्कुल अपने बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा है आपने, क्योंकि अभी तक जयंत स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में जाने जा रहे हैं और उन्हें अभी तक उपयोग नहीं किया जाना निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि मैच जब तक जयंत क्रीज में नहीं आए हैं मैच ऑन है। बॉल हवा में, नीचे फील्डर और बहुत ही अच्छा रनिंग कैच। और जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही टीम की फील्डिंग बहुत शानदार है, जान लगा देती है दोनों टीमें। आप कैच मिस करने की सोच नहीं सकते कि कैच छूट जाएगा। 5 पर झटका लगा है। अब आ रहे हैं जिनका हम सबको इंतजार था, जयंत। देखते हैं अब सेमीफाइनल में किस तरीके से अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे पाते जयंत। लेकिन भैया इस समय अभी मंडला प्रेशर में है ना। मंडला के पूरे बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूं कि मंडला की बैटिंग लाइन पूरी अच्छी है। अभी आपने बॉलर में देखा था, दुरंतो एक्सप्रेस बॉलिंग कर रहे थे। जब वो हिट करते हैं तो उनकी बॉल भी बाहर जाती है। पर जयंत निश्चित तौर पे अब मंडला टीम का भार उनके हाथों में।
मंडला टीम के बल्लेबाजों को उस तरह ही बैटिंग करनी पड़ेगी जैसी बरगीनगर के 2 बल्लेबाज सौरभ और रंजीत ने की थी और अपनी टीम को जिताया था। और सम्मान दिया और 1 रन चुरा लिया। निश्चित तौर पे अब संदीप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अपनी टीम राजगढ़ रॉयल्स के लिए, और प्रियांशु सिसोदिया की कमी राजगढ़ रॉयल्स को बहुत खल रही होगी। आप संदीप बहुत शानदार बॉल थी पर दिशा से भटके। संदीप बहुत तेज थी बॉल। हेलो हेलो हमारे स्पॉन्सर्स इस टूर्नामेंट को जिन्होंने सफल बनाया है उसमें अमराई रेस्टोरेंट, नवोदय अमृत तुल्य, फिर से कनेक्शन नहीं हो पाया, रॉयल हेरिटेज मिलेगा, प्यू सोनी कंस्ट्रक्शन, देव क्रिएशन, इन और भी भाभा एकेडमी। फंस गया, बहुत जम के फंस गया बेटा। जयंत स्ट्राइक पर, फिर से कनेक्शन नहीं हो पाया, सिंगल ही मिल पाएगा। और निश्चित तौर पे 1-1 2-2 रन करके अब मैच आगे बढ़ता हुआ, लेकिन सिंगल से काम नहीं चलेगा बड़े भैया। निश्चित तौर पे संभल कर खेल रहे हैं रमीज और जयंत कि धीरे धीरे पारी को स्टेबल करके आगे ले जाएंगे, फिर मौका आने पर हिट करेंगे, क्योंकि रमीज और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। और राज सिसोदिया के पास बॉल। राज सिसोदिया ये वही फील्डर है सतेंद्र के जो हमेशा लॉन्ग ऑन में खड़े होते हैं। सतेंद्र के कमेंट्री बॉक्स में आए। सतेंद्र जहां पर ही मैं सत्तू 51 रन हो चुके हैं। ओवर प्लीज। 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 51 रन, 5 कितने विकेट? 5 विकेट भैया। जो पिछले 4 ओवर में 4 44 4 5 1। अब इस बार थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हुआ है। और दीपांकर बहुत एक्टिव समिति के कार्यकर्ता। दीपांकर मुस्कुराते हुए, ऑलवेज स्माइलिंग फेस में मिलेंगे दीपांकर। अभी मंडला की पारी आधी तक पहुंच गई है। अभी भी मंडला के खिलाड़ी बल्लेबाज संभलकर स्कोर तक पहुंच सकते हैं। निश्चित ही रहे भैया, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कभी कभी बॉलर लूज हो जाते हैं। जैसा देखा आपने, जबलपुर ने शुरू के ओवर में 3 विकेट गिर गए थे, उन्होंने कमबैक की, शानदार बल्लेबाजी की और एक अच्छा डिफेंडिंग स्कोर सिवनी के लिए खड़ा किया। निश्चित तौर पे वही करिश्मा अभी यहाँ मंडला के बल्लेबाजों को दिखाना होगा और संभल कर खेलते हुए बीच बीच में बाउंड्री लगाते हुए स्कोर तक पहुंचना होगा। इसी बीच नई गेंद और ये लगता है एक और झटका लगता हुआ और रमीज आउट होकर वापस जाएंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा झटका होगा। पारी लड़खड़ा गई और अब निश्चित तौर पर 6वां विकेट और धीरे धीरे जयंत के कंधों पे भार आ गया है अब। और इस बार नैया जयंत को पार लगानी होगी। जैसा वो ओपनिंग करते हुए खेलते आ रहे थे, अब जयंत को अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। दोनों ही बहुत समय तक साथ में खेलते हैं, अजीत पट्टा और जयंत मुकासी। दोनों बहुत समय तक अपनी टीम के लिए साथ में खेले, तो अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत अच्छी है। तो दोनों इस मैच को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं ये देखना होगा। अजीत पट्टा दुरंतो एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही खिलाड़ी पहले बॉलर के रूप में जाने जाते थे, इस टूर्नामेंट में ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं माइटी मंडला के लिए। जयंत मुकासी और अजीत पट्टा ऑलराउंडर माइटी मंडला के। नहीं अभी मेरे पास नहीं चला है, मेरे को डाल दो। और बहुत शानदार बॉल। सतवीर प्रेशर बनाना चाहते थे एम्पायर के ऊपर, पर एम्पायर पर कोई असर नहीं। दोनों ही बहुत अनुभवी एम्पायर। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बैट और बॉल, कितनी बॉल बची हुई है बताएं?
बॉल कितनी बची, कितनी बॉल में कितने रन? 28 बॉल 68 रन। बहुत ही शानदार शॉट, कवर की दिशा से ऊपर फेंक दिया है बॉल को। सिक्सर मैंने जैसे ही कहा माइटी मंडला 27 बॉल 62 रन। बॉल और रन का कॉम्बिनेशन चलेगा। 27 बॉल 62 रन। हम अपने सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं। अमराई रेस्टोरेंट सिवनी, भावास एकेडमी गंसौर, नवोदयंस अमृतुल्य, एम फॉर एम कंस्ट्रक्शन, डॉक्टर विकास सालवा सेल्वी हॉस्पिटल, द रॉयल हेरिटेज स्कूल लखनादौन, दीप क्रिएशन, नवोदय अमृत तुल्य। अच्छी गेंद और पूरा स्टांस फैला के अजीत इसको बाहर करना चाहते थे पर मिस हुए। हेलो हेलो रेहान स्पोर्ट्स, MSW क्लब मंडला, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, महाकाल सूत्र डेंटल क्लिनिक जबलपुर, मैकल सूता। बहुत ही शानदार कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर। और अजीत बट्टा को भी अब वापस जाना पड़ेगा। बल्लेबाजी के लिए कौन आ रहे हैं? झटके पे झटका लगता हुआ ये गिरा नवोदय अमृतुल्य विकेट कनेक्टिंग रॉयल्स राजगढ़। और हमारे बीच शैलेंद्र राजपूत भैया मौजूद उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय शैलेंद्र भैया हमारे मैदान में पहुंच चुके हैं। मैं आदरणीय शैलेंद्र भैया का, डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत जी का समिति की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित तौर पे उनकी गरिमामय उपस्थिति हम खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएगी। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत भैया का। हमारे बरगीनगर के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स में से शैलेंद्र भैया और हमारे योगेंद्र भैया का स्वागत है। शैलेंद्र भैया का स्वागत है। टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आ चुके हैं मैदान में, जो टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और चमन का ये बहुत बढ़िया ओवर निश्चित तौर पे माइटी मंडला को अब इस मुश्किल से निकालने के लिए जयंत को अपना अवतार दिखाना ही होगा। उनके तरकश के तीर अब पूरे खोलने पड़ेंगे। 24 बॉल पर 60 रन, 62 रन चाहिए। मीन्स 16 रन प्रति ओवर की एवरेज से जयंत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से उनकी बैटिंग चल रही है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 रन प्रति ओवर, 16 रन प्रति ओवर से वो बना सकते हैं। और परंतु सामने है राजगढ़ रॉयल्स। देखना ये होगा कि अब इनके सामने बना सकते हैं या नहीं। इंदौर NPL जबलपुर जीता था। अब देखते हैं राजगढ़ रॉयल्स क्या करता है। और ये स्विच हिट मार दिया है, बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। मैंने जैसे ही कहा 4 रनों के लिए ये लगा पाठशाला चौका कनेक्टिंग माइटी मंडला। हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं। सोनिंग इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन सिवनी। हाँ ये तो है, लेकिन नहीं आ रही ना, बाल ही नहीं आ रही। लो बचे बाल बचे वहां पर मुकासी, और रन आउट होते होते वहां पर भी बच गए। दोहरा एक ही झटका बाल लग में सकता था। जयंत बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। हाथ का कैच गिर गया चमन के हाथों से, और जयंत का कैच छूटना मतलब कि मैच छूटना जैसा हो सकता है, क्योंकि जयंत बहुत खतरनाक हिटर है।
संदीप। और मैं आपको बता दूं कि अमराई रेस्टोरेंट जो कि पड़ता है सिवनी से 8 किलोमीटर पहले जबलपुर रोड में, और उसके कूपन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं 10% डिस्काउंट वाले। फिर से स्विच हेड खेलने का प्रयास, फिर से सही कनेक्शन नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 10% डिस्काउंट वाले कूपन वो मिलेंगे आपको जहां पे हमारी कैटरिंग और नाश्ते की व्यवस्था है, वहां पर अमराई रेस्टोरेंट के 10% छूट वाले कूपन। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, गगनचुंबी, 6 रन मुकासी के बल्ले से निकलता हुआ। and for Navodaya 6 are connecting my team Mandla। बस जयंत को अंतिम समय तक खेलना होगा, निश्चित तौर पे वो मंडला को बाहर निकाल कर ले जा लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, विश्वास है, परंतु लंबी पारी खेलनी होगी। राजगढ़ रॉयल्स फाइट करते हुए सेमीफाइनल के लिए, एक एक बाल महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए, और फिर से स्कूप करना चाहते थे जयंत, चूके और 19 बॉल पे 52 रन, 19 बॉल 52 रन। फाइनल वाला आनंद आ गया है ना, फाइनल जैसी फीलिंग आ रही है। और ये आउटसाइड एज लगा, वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई भी रन नहीं। ओवर समाप्त होगा शायद ये वाला। 18 बॉल 52 रन, 18 बॉल 52 रन। हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर्स को। माही आ रहे हैं अपने बल्लेबाजों को कुछ समझाने के लिए कि अब मुझे लगता है कि 18 की एवरेज से रन बनाने हैं, 17 दशमलव कुछ की एवरेज है। अगर 17 रन हर ओवर में बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे आखिरी ओवर में प्रेशर कम रहेगा। राजेश भैया, हाँ बॉस, यहाँ से मंडला को एक चमत्कार की उम्मीद है, निश्चित तौर पे। और मुझे लगता है जयंत तो अगर यहाँ से मंडला जीतती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं क्रिकेट में चमत्कार की उम्मीद हमेशा करता हूं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यकीनन भैया, यकीनन। और अब इस चमत्कार का समय आ गया है, लगता हम देखेंगे, या तो अगर 17 बॉल में 52 रन नहीं बने तो हम इस बार नया चैंपियन देखेंगे और नया रनर अप देखेंगे। फिर से बॉल गोल आया हवा में, उसके नीचे फील्डर और कैच आउट, और एक और झटका लगा है। अर्पित आउट होकर वापस जाते हुए अमित कुंजाम, अमित कुंजाम के रूप में 8वां झटका लगा है। अब ये लगा M for M कंस्ट्रक्शन झटका, कनेक्टिंग राजस्थान रॉयल। 17 बॉल 52 रन, 17 बॉल 52 रन। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं मोहित, जो कि शायद क्रिसेंडो की तरफ से खेले थे इंदौर NPL में, मुझे याद है, क्योंकि मैंने सारे चमन नाम है। और राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। और अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी, मात्र 1 ही रन मिलेगा। निश्चित तौर पे सिंगल डबल से काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगभग 18 की एवरेज से रन बनाने हैं, तो 2 6 कम से कम एक ओवर में, और फिर सिंगल डबल। जयंत के कंधों पे पूरा भार। फिर से हवा में, नीचे फील्डर, एक और झटका लगता हुआ, और वो भी सारी उम्मीदें जो मुकासी के ऊपर थी वो टूटती हुई मंडला की। निश्चित तौर पे जयंत के आउट होने से बहुत निराश होगी मंडला, बहुत ज्यादा। और राजगढ़ रॉयल्स ताकत, लेकिन बैटिंग ही ये बता, ये जो रन बनाए उसको अब एक विकेट बचा हुआ है, और मोहित और अजय देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं आखिरी विकेट के लिए। कितनी बॉल, कम से कम थोड़ा खड़ा हो जाता है। 15 बॉल पे 51 रन।
वाइट बॉल। 15 में 50, 15 में 50। अर्जुन बॉलिंग कर रहे हैं। राजेश भैया औपचारिकताएं बाकी रह गई इस मैच में अब। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है। देखिए वाइट बॉल के ही रन बन रहे हैं। मुकेश भाई जहां कहीं भी हो वहां बैठे, पीली टी शर्ट में दिख रहे हैं सामने जबलपुर के डगआउट में, यहां पे पहुंच जाए। मुकेश भाई को यहां पे याद किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे बॉल हवा में है और बाउंड्री लाइन के बाहर भी है। 6 रन। और कितना स्कोर? 46, 46, 43 चाहिए 14 गेंदों में। मंडला को चमत्कार की जरूरत। निश्चित तौर पे ये चमत्कार होगा, क्योंकि अंतिम विकेट है और इसे एवरेज से रन बनाना। फिर से शॉट, अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर को दूर लेंगे और ये बहुत ही शानदार जीत राजगढ़ रॉयल की। माइटी मंडला जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे, उन्होंने इसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और मिलेगा नया चैंपियन। प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। राजगढ़ रॉयल्स ने माइटी मंडला को 42 रन से हरा दिया। बहुत बड़ी हार भी है, बहुत बड़ी। और ये निश्चित तौर पे माइटी मंडला की बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि उन्हें प्रबल एक दूसरे हाथ मिलाए दोनों ही टीमें। और शेक हैंड करें, शेक हैंड करें, शेक हैंड करें आराम से। दोनों ही टीमें अच्छा खेली हैं। नहीं, दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छे से परिचित हैं और निश्चित तौर पे ये गेम का जोश था।